हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 ड्रीम चैनलिंग जो लास्ट 10 डेज़ में मुझे रिसीव हुई। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था। टॉपिक था कि डिवाइन फेमिनिन्स के चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में आप एक योग देख सकते हैं और वो योग था महालक्ष्मी योग और उसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। और उस वीडियो पे इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, इतने मैसेजेस करे, इतना प्यार दिया, बहुत ही मुझे पॉजिटिव फील हुआ और बहुत बहुत मुझे मोटिवेशन भी मिली कि मैं और अच्छा काम करूं। तो इतने सारे प्यार के लिए और इतने सारे प्यारे मैसेजेस के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए। आगे भी मैं अच्छे वीडियोज़ आप तक लाती रहूँगी और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप तक पहुँचाती रहूँगी ताकि आपको आपकी जर्नी में मदद हो सके। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करती हूँ उन 2 ड्रीम चैनलिंग्स की जो लास्ट 7 डेज़ में मुझे रिसीव हुई। कल न्यू मून था। कल मेरी इच्छा थी कि मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन कल ये हो नहीं पाया, पर आज जो है मैं शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो ड्रीम चैनलिंग है ये लगभग 5 दिन पहले मुझे रिसीव हुई थी दोस्तों। और कई तरीके से मुझे चीज़ें रिसीव होती हैं, उसमें से एक तरीका ड्रीम का भी है। और जो इस बार मुझे रिसीव हुआ वो ये था दोस्तों कि मैंने एक बस में मतलब रात का सा समय है और एक बस में मैंने देखा कि कुछ फीमेल्स, बहुत ज़्यादा वो बस भरी नहीं हुई थी, कुछ लगभग मतलब जैसे 10-12 फीमेल्स लेडीज़ जो हैं उस बस में हैं, ठीक है। और उन पे ना घाव हो रखे हैं, अलग अलग सीट्स में वो बैठे हुए हैं और कुछ तो बस के फ्लोर पे भी बैठी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं सब एक दूसरे से। और वो ना जहाँ जहाँ उनको घाव हो रखे हैं वहाँ वहाँ वो देख रहे हैं, जैसे किसी के हाथ पे हो रखा है घाव, किसी के पैर पे हो रखा है, मतलब अलग अलग जगह पे घाव हो रखे हैं। और वो सभी ऐसे वो थोड़े उदास से अपनी सीट पे, कोई अपने घाव को देख रहा है और कोई ऐसा लग रहा है थोड़ा लॉस सा, मतलब बैठे हुए हैं। और वो बस चल रही है धीमी सी स्पीड में, रात का समय हो रखा है। और फिर क्या हुआ कि उस बस के बाहर एक आदमी को देखा, एक पुरुष को, जो कि ज़मीन में बैठा हुआ है और वो हाईली इंजर्ड है। मतलब ये फीमेल्स के तो किसी एक एक जगह पर घाव है, लेकिन उस आदमी के कई जगह पर घाव हो रखा है। उस आदमी के कई जगह पर घाव हो रखा है, वो ज़मीन पे बैठा हुआ है ऐसे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित, और बहुत ही जगह पे उसके घाव हो रखे हैं। वो ज़मीन में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है 30 से 42 या 45 के बीच का कोई आदमी। और इन इन फीमेल्स को मैंने देखा कि उन्होंने देखा बाहर की तरफ उस आदमी को कि ये इंजर्ड है, इसको इतने घाव हो रखे हैं और मल्टीपल जगह पे घाव हो रखे हैं। और लेकिन मैंने देखा कि ये फीमेल्स कह रही हैं कि गाड़ी आगे चलाओ, मतलब गाड़ी आगे चलाओ, मतलब वो अ, उसको उस बस में नहीं ला रही, उसकी मदद नहीं कर रही हैं और ये कह रही हैं कि चलो गाड़ी आगे चलाओ, आगे निकालो। मतलब यहाँ पे रुकना नहीं है, इसकी मदद नहीं करनी, और वो कह रहे हैं कि गाड़ी वाले को कि गाड़ी आगे निकालो, चलो आगे, इसको मतलब यहीं छोड़ो। और सच में वो गाड़ी आगे निकल गई और फिर ये ड्रीम यहीं ख़त्म हो गया। ये ड्रीम जो मुझे आया, यहाँ मल्टीपल फीमेल्स थी, इंजर्ड थी, वुंडेड थी, है ना, और गाड़ी चल रही है, सफ़र में है, ठीक है। लेकिन इस बार पहली बार, इतने सालों से मैं इस जर्नी में हूँ, कई बार मुझे मल्टीपल लोगों को लेके ड्रीम्स आए हैं, कई लोगों को लेके ड्रीम्स आए हैं, लेकिन ये पहली बार मैंने ऐसा देखा इतने सालों में कि जहाँ मैंने देखा कि वो किसी और के लिए रुक नहीं रही हैं, वो किसी और को मदद नहीं करना चाह रही हैं, ठीक है। देखा उन्होंने कि एक पर्सन
बहुत ज़्यादा वुंडेड है, कई जगह पर उसको घाव हो रखे हैं, वो पीड़ित है, लेकिन वो उस पुरुष की हेल्प नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आगे बढ़ो, आगे निकालो इस गाड़ी को। सो इस ड्रीम के थ्रू जो मुझे डिकोड हुआ है वो ये है कि आई थिंक कुछ फीमेल्स जो इस जर्नी में हैं डेफिनेटली वुंडेड हैं, ठीक है, कुछ इंटरनल स्कार्स हैं, कुछ घाव हैं, कुछ पीड़ा है जिसको लेके वो हैं परेशान और दुखी और अपनी यात्रा में हैं। ज़िंदगी में इतना उजाला भी नहीं है, इतनी रोशनी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी या कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ है, थोड़ा अंधकार भी है, पर यात्रा चल रही है। उनको कुछ चीज़ों की उनको समझ है, उनको पता है कि बढ़ते रहना है आगे। कुछ फीमेल का कॉन्शियसनेस लेवल शायद इस जगह पे पहुंचा है कि अभी हमें किसी की मदद नहीं करनी, अभी हमें किसी के लिए रुकना नहीं है, और वो रुक भी नहीं रही हैं। अब उनको समझ आ गया है कि अब हमें अब नहीं रुकना किसी के लिए। अब हमें, जैसे यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, बहुत काइंडनेस होती है उनके अंदर, कई लोगों के अंदर, फीमेल्स के अंदर तो ज़्यादा ही होती है। और कई बार वो अपनी दुख को छोड़ के अपने आप को हील करने की बजाय वो बार बार बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं लोगों को मदद करने में, लोगों को हेल्प करने में। और उनकी वो खुद को मतलब वो कई बार तो ऐसा होता है कि जिनको वो हेल्प करते हैं वही उनको नए वुंड्स, नए घाव दे के चले जाते हैं, दुख दे के चले जाते हैं। बट यहाँ पे मैंने इन कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, 10-12 ही देखा मैंने फीमेल्स को। उनको देखा कि वो देख रही हैं कि बाहर एक आदमी इंजर्ड है, उसको कई जगह पे वुंड्स हैं, लेकिन वो उसके लिए रुक नहीं रही हैं और वो कह रही हैं कि आगे बढ़ो, गाड़ी को आगे निकालो। कहने का मतलब है कि अपनी इस यात्रा में कई फीमेल्स अब इस तरीके की समझ उनके अंदर आ गई है कि अब हर किसी को मदद करते रहना, हर किसी के लिए रुकना, हर किसी को हेल्प करते रहना, कई लोग जो परेशान हैं उन पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते रहना, आई थिंक कुछ फीमेल्स ने डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रांगली डिसाइड किया है। हालांकि थोड़ा सा उनको गिल्ट हो सकता है कि हम कैसे हो रहे हैं, है ना, हम कैसे हो रहे हैं, हम किस तरीके के इंसान बन रहे हैं, क्योंकि बेसिक पर्सनैलिटी तो ये है कि हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आई थिंक कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अब अपने आप को चुन रही हैं, जो बस अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ना चाह रही हैं, जो खुद को चुन रही हैं और बस अपनी यात्रा में आगे बढ़ना चाह रही हैं। वो बार बार रुक के किसी के लिए बार बार इस चक्रों में नहीं फंसना चाह रही है कि इसकी मदद करूं, ये भी दुखी है, वो भी दुखी है, अब इस चक्रों में नहीं फंसना चाह रही है, वो बस आगे बढ़ना चाह रही हैं। ऐसी फीमेल्स कम हैं, लेकिन हैं वो इस यात्रा में। फाइनली बहुत कुछ इस जर्नी से लर्न करके उनको समझ आया है कि हर बंदा अपनी मदद खुद करेगा या करेगी, और उनको अपने आप पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। और यही इस ड्रीम चैनलिंग के थ्रू जो है मुझे जो है यूनिवर्स ने इस तरीके से पहुंचाया। और मतलब देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में इस जर्नी में यही ज़रूरी है दोस्तों। हम बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं 4D में। जब हमें अपने ऊपर काम करना होता है, अपने वुंड्स हील करने होते हैं, अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मदद करने में। वो खुद घायल हैं अंदर से, वो खुद पीड़ित हैं। यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि 4D में सेल्फ लव में रहना है, सेल्फ केयर में रहना है, सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करना है। तुमने हमेशा खुद को इग्नोर किया है, इस बार तुम्हारा समय है कुछ सालों तक खुद पे फोकस करने का, और सीखो खुद से प्यार करना। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत एनर्जी, और स्पेशली मैं कहूँगी कि फीमेल ज़्यादा हैं, जो कि बहुत अपनी एनर्जी कभी किसी पे, कभी किसी पे और कभी किसी पे इन्वेस्ट करती रहती हैं। खुद वो पीड़ा में हैं, खुद अंदर से रो रही हैं, खुद दुखी हैं, खुद उनको इतने घाव हो रखे हैं, खुद उनको इतनी हीलिंग करनी है, बहुत बहुत कुछ करना है अपने लिए। लेकिन वो कभी किसी की, कभी किसी फैमिली मेम्बर्स की, कभी रिलेटिव, कभी फ्रेंड्स, और कभी अपने पार्टनर, कभी अपने DM, बस इन्हीं लोगों की चीज़ों को, उनके दुखों को सुनते रहना, उनको फील करते रहना और उनको मदद करने की कोशिश करना। उनको मदद ईश्वर करेंगे या फिर वो खुद अपनी मदद करेंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। आप क्यों अपनी जर्नी को इतना इतना लंबा कर रहे हो, इतना लॉन्ग कर रहे हो? क्यों ये जो जगह जगह आप लोगों के लिए रुकते हो ना,
अपनी यात्रा में आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हो। पहले अपने घाव हील करने हैं, अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में उजाला करना है और फिर किसी लेवल पे पहुँच के जो है एक तरीके से जो है, अगर मदद करना चाहते हो आप तो एक तरीके से जो है मदद करनी है, बाउंड्री बनाते हुए, ठीक है। तो यहाँ मैंने इन 10-12 फीमेल्स को देखा कि उनका कॉन्शियसनेस लेवल कुछ यहाँ पहुँच गया है कि अब वो रुक नहीं रही हैं। वो देख रही हैं कि बाहर कोई इंसान इंजर्ड है, लेकिन अब वो कुछ अलग तरीके से सोच रही हैं। देख के भी वो ये कह रही हैं कि आगे बढ़ो, यानी कि हमें आगे निकलना है। एंड यहाँ पे ना लग रहा होगा कि ये कैसी हैं, सेल्फिश हैं। नहीं, ये सेल्फिश नहीं हैं। मुझे लगता है कि कुछ अब पहली बार थोड़ी-सी जैसे ओवर इमोशनल थी पहले, अब ये थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिकल हो रही हैं। थोड़ी-थोड़ी मतलब इन्हें समझ आ रहा है कि पहले खुद की मदद करनी है, खुद की ज़िंदगी में उजाला करना है, फिर बाद में देखेंगे, है ना? तो कुछ इस तरीके का चेंज मुझे लगता है कुछ महिलाओं में, फीमेल्स में आ रहा है, जो कि सही है एक्चुअली, सही है, ठीक है? इसमें कुछ भी बुरा नहीं फ़ील करना है, गिल्ट में नहीं जाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं जा रही हैं, कुछ फीमेल्स अब नहीं जा रही हैं। पहले उनको छोटी-छोटी चीज़ों पे गिल्ट हो जाता था ना, मैं कैसी हूँ, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैं कैसी इंसान बन रही हूँ। मुझे लग रहा है अब नहीं आ रहा है कई लोगों को गिल्ट। अब वो थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई हैं और ये होना ज़रूरी है, तभी बैलेंस आएगा। पहले ओवर इमोशनल थी ना, अब वो धीरे-धीरे प्रैक्टिकल हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और इसी से बैलेंस आएगा। तो ये मुझे जो है रिसीव हुआ और आई थिंक कहीं ऐसा ही चल रहा है किसी-किसी जगह पे जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। एंड ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। सही रास्ते पर व्यक्ति रहेगा तो डेफ़िनेटली उसको मदद मिलेगी। हम हर किसी के लिए नहीं रुक सकते हैं और हर किसी को लेके इमोशनल होने की ज़रूरत भी नहीं है। हर पर्सन का अपना खुद का कर्मा है, प्रारब्ध है, हर किसी के अपने लेसन्स हैं। हर किसी के लिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये जर्नी सेल्फ पे फ़ोकस करने की है, सेल्फ हीलिंग की है और अपने एक नए रूप को बाहर लाने की है, जो कि बिल्कुल शुद्ध है, फ्रेश है और अपने उस नए स्वरूप के साथ जीवन को जीने की है ना? सो मुझे लगता है ये समझ कई लोगों को आ गई है और वो इसी तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी पहली ड्रीम चैनलिंग दोस्तों। दूसरी जो है, इसमें भी काफ़ी सारे लोग थे। एक पहाड़ जैसी जगह है और लोगों को 2 रास्ते वहाँ पे बने हुए हैं, मतलब नीचे जाने के 2 रास्ते बने हुए हैं वहाँ से निकलने के। और एक रास्ता बहुत संकीर्ण है, बहुत ही ऐसे छोटू-सा रास्ता है और पथरीला-सा है वो रास्ता। और मैंने खुद को भी देखा कि मैं उसी जगह से, उस संकीर्ण से रास्ते से चल के निकल रही हूँ। मुझसे आगे थोड़ी दूरी पे भी कुछ लोग हैं, मेरे से पीछे भी थोड़ी दूरी पर कुछ लोग हैं और बहुत ही संकीर्ण है वो रास्ता और चल के जा रही हूँ मैं। और इसके बगल में साइड में एक और रास्ता है, लेकिन वहाँ पे जो पत्थर लगे, मतलब जो बना हुआ है जाने का, वो ना एस्केलेटर जैसा है आप कहोगे पहाड़ों पे, लेकिन पत्थर हैं, लेकिन वो एस्केलेटर जैसे हैं और बहुत चिकने से भी हैं वो पत्थर। और बहुत सारे लोग ना ये इसी रास्ते को चुन रहे हैं। ये जो पहाड़ पे नीचे जाने के जो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत संकीर्ण है, बहुत बहुत तंग सा है, मतलब चल के ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग उस रास्ते को नहीं चुन रहे हैं, मैंने देखा। कम ही लोग जो है, कुछ लोग मेरे आगे हैं थोड़े से और कुछ मुझसे थोड़े पीछे हैं और बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो जो एक पथरीला सा एस्केलेटर है, उसमें काले से पत्थर हैं और वो थोड़े चिकने से भी हैं, बट एस्केलेटर की तरह वो कंटिन्यूसली चल रहा है और मल्टीपल पीपल, बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ उसी को चूज़ कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ से जाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है उस तरफ। और फिर मैंने देखा कि वो जब जा रहे हैं ना, तो बीच रास्ते में वो मतलब गिर रहे हैं, क्योंकि उसमें चिकनाई भी है, उस वजह से भी गिर रहे हैं और और भी वो गिरे जा रहे हैं बार बार। कई लोग गिर रहे हैं उसमें से, तो इंजर्ड हो रहे हैं, लग रही है उनको, मैंने देखा। पर फिर भी बहुत लोग उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए उसी वो ब्लैक एस्केलेटर को, आई मीन वो पथरीला जो रास्ता है एस्केलेटर टाइप का, उसी को चूज़ कर रहे हैं। जबकि कई लोग उसमें से गिर रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं मिडिल में आके। लेकिन फिर भी मैंने देखा ज़्यादा तादाद, ज़्यादा संख्या जो है लोगों की वहीं पे थी और बहुत कम लोग थे जो कि
बहुत वो जो संकीर्ण वाला रास्ता था, तंग वाला रास्ता था, उसको चूज़ कर रहे थे। तो आई थिंक यही है, इस जर्नी में भी ऐसा है कि सही रास्ते को चूज़ करने की जगह आई थिंक कई लोग गलत रास्ते से जो है आगे बढ़ रहे हैं, और उसका नुकसान फिर आगे चल के उनको हो रहा होगा। किसी की हेल्थ ख़राब हो रही होगी, किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होगी, और किसी को लॉसेस एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। और यही इस ड्रीम चैनलिंग के थ्रू जो है मुझे रिसीव हुआ। जो भी लोग इस जर्नी में हैं, अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस जर्नी का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, उससे मेरी जर्नी जल्दी हो जाएगी, जल्दी मैं जो है मेरे अंदर एक यूनियन हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कहीं न कहीं गलत रास्ते को जो भी लोग चूज़ कर रहे हैं, वो आगे चल के धक्के खा रहे हैं। उनको नुकसान डेफ़िनेटली उठाने पड़े होंगे। इन 7 सालों में मैंने देखा बहुत कुछ बहुत लोग कर रहे थे, और आगे चल के उनको बड़े हेवी नुकसान जो हैं वो उठाने पड़े हैं, हेल्थ वाइज़, मेंटल हेल्थ वाइज़, और इवन कई लॉसेस उन्होंने एक्सपीरियंस करे हैं। तो इस जर्नी का कोई शॉर्टकट नहीं है। परमात्मा अपने आप रास्ता दिखाते हैं, एक सही रास्ता, और उसी रास्ते पर हमें जो है सरेंडर करके आगे बढ़ते जाना है। और जो सही रास्ते पर होते हैं ना, धीरे-धीरे उनको जो सबसे पहली चीज़ इस जर्नी में मिलती है ना, वो है शांति और संतोष। ज़िंदगी में पीस आने लगता है, और जो भी आपके पास है, उसी में आप जो है संतोष करने लगते हो, संतुष्ट होने लगते हो। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी भी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।